इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे जीवन में सम्यक रूपी दीपक को प्रज्वलित करते हुए हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने वाली है और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मा के कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए पारस जैन मड़ौरा उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हम अष्टमी चतुर्दशी क्यों मनाते हैं एवं इस दिन हमें क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की आगम में आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार के पर्व कहे। उन दो प्रकार के पर्वों में एक त्रैकालिक और एक तात्कालिक है। किसी निमित्त विशेष से जो पर्व मनाए जाते हैं वह तात्कालिक पर्व कहलाते हैं और जो शाश्वत होते हैं बिना किसी प्रयोजन बिना किसी निमित्त से ही मनाए जाते हैं वह त्रैकालिक कहलाते हैं। जैसे अष्टमी चतुर्दशी अष्टानी का ये त्रैकालिक या शाश्वत पर्व के अंतर्गत आते। महावीर जयंती, वीर निर्माण महोत्सव आदि आदि तात्कालिक घटनाक्रम से जुड़े हुए होने से अशाश्वत के रूप में स्वीकार किए जाए। इस क्रम में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो त्रैकालिक पर्वों में शाश्वत पर्वों में मुख्य पर्व अगर कोई है तो वह अष्टमी चतुर्दशी के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। क्योंकि अष्टमी चतुर्दशी त्रैकालिक पर्व कहा जाता है और उसी के निमित्त से ही वह अष्टमी चतुर्दशी एक त्यौहार पर्व के जैसे ही मनाने का व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने किया। इसके साथ एक वितराग विज्ञान का गणित भी आचार्य भगवंत बताते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी ये जो दिन हैं इन दिनों में जीवों के भाव बहुत ऊपर नीचे होने की संभावना हुआ करती है। चंद्रमा की जैसी कलाएँ घटती बढ़ती है उसके निमित्त से समुद्र में भी जैसे ज्वार भाटियों का कम बढ़ना होता है ऐसे ही नैमित्तिक संबंधों के कारण से जीव के भी परिणाम ऊपर नीचे होने की संभावना होती। इसलिए इन्हीं दिनों में आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए श्रावकों के लिए सबके लिए प्रोषोद उपवास करने की विधि समझाई है। ये शाश्वत पर्व है, शाश्वत त्यौहार है और इन्हीं दिनों में भावों में विकृति आने की पूर्ण संभावना होती है। इसलिए भावों को संभालने के लिए शरीर को संभालना, भोजन को संभालना भी आवश्यक होता है।
इसलिए इन पर्व के दिनों में प्रोषोद उपवास यानी अष्टमी चतुर्दशी को उपवास पहले एकासन बाद में एकासन ये उत्कृष्ट विधि हो सकती है। अन्यथा 3 एकासन कुछ नहीं कर पाए तो एकादश का त्याग आदि करते हुए ये प्रोषोद उपवास करने की आवश्यकता होती। इसके अलावा श्रावकों के लिए अष्टमी चतुर्दशी के दिन कम से कम भगवान का अभिषेक पूजा करें। वैसे तो कर्तव्यों के अनुसार 6 आवश्यकों के अनुसार प्रतिदिन श्रावकों को पूजा पाठ अभिषेक करने की आवश्यकता है, पर माना कि व्यस्तता के कारण हम सभी दिन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी करने का प्रयास किया जाए। अष्टमी चतुर्दशी के दिन कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करने का पुरुषार्थ किया जाए। इस प्रकार से ये त्रैकालिक शाश्वत पर्व को मनाते हुए आप अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं। त्रैकालिक पर्वों को मनाने से त्रैकालिक शुद्धि के त्रैकालिक विशुद्धि के भाव प्रकट होते हुए हमारे लिए भी लंबे समय का बहुत अच्छे परिणामों के साथ किए हुए इस पर्व के निमित्त से प्रोषोदोपवास पूजा पाठ व्रत आदि आदि हमारे लिए त्रैकालिक पुण्य के लिए भी सहायभूत हो सकते हैं। इसलिए इन त्रैकालिक पर्वों को इस प्रकार से मनाने का आप पुरुषार्थ करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। देवेंद्र सिंह भाई उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मंच पर विराजित त्रिगुरुदेव को मेरा बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न था कि जनरली मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर ट्रस्ट या पदाधिकारी जो बनाए जाते हैं उनके लिए बहुत सारे ऐसे कार्य कराने रहते हैं जो पाप बंध का कारण होते हैं। कभी साफ सफाई या निर्माण कार्य जो भी है तो उनके कराने में गुरुदेव उनको पुण्य लगेगा कि पाप? नमस्ते गुरुदेव। मंदिर तीर्थ क्षेत्र आदि की व्यवस्था हमें व्यवस्थापक बन के नहीं अपितु सेवक बन के करने की आवश्यकता। अगर आप अधिकारी और व्यवस्थापक बन के व्यवस्थाओं बनाओगे तो नियम से वहाँ आपको प्रचुर मात्रा में पाप का ही आश्रयबंध होगा। पर वही हम मंदिर की, क्षेत्र की, समाज की, सबकी सेवा कर रहे हैं, इस अभिप्राय से युक्त होकर अगर आप कार्य करने में प्रवृत्त हो रहे हो तो वहाँ कुछ अंशों में आश्रयबंध पाप का होगा। पर जितना हम धर्म के, मंदिर के, समाज के या किसी क्षेत्र के ठेकेदार बनकर कार्य करने से या व्यवस्थापक मुखिया बनकर काम करने में जो दोष लगेगा उतना दोष वहाँ नहीं लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाते समय पाप का आश्रय होना स्वाभाविक है, पर हमारा अभिप्राय क्या है, कैसा है, उससे उसका प्रतिशत, उसके अंश कम ज़्यादा हो सकते। अगर हम सेवा भाव से व्यवस्थाएं दे रहे हैं, वहाँ बदले में कुछ मेरा व्यक्तिगत लोभ नहीं है, तो वहाँ पर पूर्ण रूप से हमें सेवा का, हमारी अभिप्राय का पुण्य मिलेगा। और कुछ अंशों में जो व्यवस्थाएं हमने की थी उसका जो दोष लग रहा था वह पुण्य और पाप दोनों कॉम्पेंसेट होते हुए पुण्य के शक्त्यांश अधिक होने से, हमारे सेवा भाव का अभिप्राय होने से वहाँ हमें अधिक पुण्य मिलेगा। पर अन्यथा वहाँ हम व्यवस्थापक बन के, मुखिया बन के, हमारे ही हिसाब से होना चाहिए ऐसा सोचकर हम ठेकेदार बन के अगर वहाँ काम करेंगे तो पाप के साथ पुनः पाप का ही आश्रय होगा। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी मालकियत मान के मंदिर, क्षेत्र, समाज आदि की व्यवस्था करता है, वहाँ वो ये नहीं सोचता कि उन व्यवस्थाओं के पीछे दूसरों को कितना दुख हो रहा होगा, उनके निमित्त से मुझे क्या आश्रय होगा, ये विकल्प उसके भीतर नहीं आता। पर जो सेवा भाव से कार्य करता है वह पुण्य की वृद्धि के लिए कार्य करता है, दूसरे को मदद हो, सेवा हो, सहयोग हो, इस अभिप्राय से व्यवस्था बनाता है। हाँ, ये परम सत्य है, व्यवस्था बनाते समय कुछ अंशों में जो पाप लगा है वह आपके सेवा भाव, सेवा के अभिप्राय से, सहयोग के अभिप्राय से कम हो सकता है, कभी कभी मिट भी सकता है। इसलिए मंदिर आदि की व्यवस्था करने में दोष नहीं है, पर व्यवस्थापक बनकर, ठेकेदार बनकर ना करें, पुण्यात्मा बनकर, सेवक बनकर अगर हम सहयोग करें, सेवा करें, हम भी सेवा करें और हम भी दूसरों की सेवा के लिए ही अपनी सेवा मानकर सेवाएं दें तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर व्यवस्थापक बन के व्यवस्था देते हैं तो अभिप्राय भी गलत है और व्यवस्थाओं में लगे हुए दोष वह दुगुनित होते हुए हमें डबल पाप लगेगा। पर यहाँ एक तरफ पुण्य और एक तरफ पाप लगेगा और पुण्य के शक्त्यांश, सेवा भाव का अभिप्राय अधिक होने से हमें पुण्य अधिक लगेगा और पाप कम लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुखदा सन्मति हरसूले वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए।
रत्नत्रयधारी त्रय मुनिराजों को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा विकल्प है कि श्रद्धा श्रेष्ठ है या भक्ति, और हमें ये बताएं हमें कैसी श्रद्धा और भक्ति करना चाहिए कि जिस तरह से हमने 2018 में आपका परम पावन वर्षायोग संपन्न किया था, उसी प्रकार हम पुनः आपका परम पावन वर्षायोग संपन्न करना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, बिना श्रद्धा के भक्ति बिल्कुल उसी प्रकार से कही जाती है जैसे बिना स्नेह का, बिना राग का किसी महिला का रोना। क्योंकि जो दिखावे के लिए भक्ति की जाती है वह श्रद्धा से रहित होकर भक्ति मानी जाती, और वहाँ वह श्रद्धा से रहित, समर्पण से रहित मात्र भक्ति का जो दिखावा चल रहा है वह किसी भी प्रकार से आपके जीवन के उत्थान के लिए, किसी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए या कोई भी कार्य की प्राप्ति के लिए संभव नहीं हो सकता। इसलिए सबसे श्रेष्ठ जीवन में अगर कुछ है तो वह श्रद्धा है। श्रद्धा का प्रदर्शन कथनचित भक्ति के रूप में हो सकता है, पर श्रद्धा नहीं है तो वह भक्ति भी कोरी काम की नहीं है। जैसे आचार्यों ने कहा है, किसी महिला का बिना स्नेह का, बिना राग के रोना जैसे कार्यकारी नहीं होता, जैसे कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी हुआ आंखों से पानी बहना, ये स्वाभाविक रूप से जो महिला का स्वभाव देखने में आता है, वह बार बार रोने वाले, बार बार बिखरने वाले ऐसे उन स्त्रियाँ, महिलाओं की कीमत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही हमें उस श्रद्धा और भक्ति के निमित्त से समझने की आवश्यकता है कि जिनके भीतर श्रद्धा है ही नहीं, वह कितनी ही भक्ति दिखा दे, भक्ति कराने का, करने का प्रयास भी करे, पर वह उसकी भक्ति कार्यकारी हो ही नहीं सकती। इसलिए श्रद्धा और भक्ति का समर्पण एक साथ हमारे भीतर होने की आवश्यकता है। मात्र श्रद्धा से भी काम नहीं होगा। श्रद्धा से मात्र काम होता होता तो भक्ति की क्या आवश्यकता थी, पर श्रद्धा भी आवश्यक है और भक्ति भी आवश्यक है, पर पहले श्रद्धा और फिर श्रद्धा के साथ भक्ति ये आवश्यक है। दोनों साथ होंगे तो ही वह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए सहायभूत कारण हो सकते। और जैसे पहले समय में आप पूरे समाज ने मिलकर भक्ति, समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक देते हुए चौमासा करने का पुरुषार्थ सभी बालक, युवाओं ने और सभी महिलाओं ने मिलकर किया था, ऐसा ही पुनः उत्साह अगर आप सब मिलकर दिखाओगे तो पुनः आपके नगर की और चातुर्मास के लिए कदम बढ़ जाएंगे। इसमें कोई विकल्प की बात नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मनीष जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मेरा विकल्प ये है कि मैं तो एक जीव हूँ, मैं ये जिस समय समझता हूँ, और कर्म बंधन हो रहे हैं, निर्जरा भी हो रही है। किसी अन्य जीव को किस प्रकार से, या तो भाव से या क्रिया से, किसी अन्य जीव के कर्म बंधन या कर्म निर्जरा में कहाँ तक उसका योगदान होता है या नहीं होता है, एक जानते हुए, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, और एक मैं आपको देख रहा हूँ मगर आप मुझे नहीं देख रहे हैं, उस समय भी क्या कर्म बंधन होगा? तो उसमें मतलब एक जीव किसी दूसरे जीव के लिए कर्म बंध या कर्म निर्जरा में सहायक होता है या नहीं? यही मेरा विकल्प है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए किसी भी प्रकार से कार्यकारी कारण नहीं होता उपादान की अपेक्षा से, पर निमित्तभूत एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए प्रभाव डालने वाला हो सकता है। कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से कर्म व्यवस्था में भी हमें यही विषय को समझना होगा। जीव जो कर्मों का आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा आदि करता है, पूर्ण रूप से उसका उपादान स्वयं ही होता है, स्वयं ही करता, स्वयं ही भोगता होता। कथनचित कुछ अंशों में उसके लिए सामने वाला व्यक्ति, सामने वाली वस्तु निमित्तभूत हो सकती है, पर निमित्तों के कारण आपको कर्मबंध हुआ है, चाहे पुण्य का चाहे पाप का, ऐसा सर्वथा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आश्रव बंध, कर्म निर्जरा आदि जो कुछ भी होगा, ये व्यक्तिगत आपके स्वयं के मन, वचन और काय, इन तीनों का जैसा आपका प्रयोग होगा, बिल्कुल उसी प्रकार से ही आपके लिए आश्रवबंध, संवर, निर्जरा आदि की व्यवस्था बनती है। आपके या किसी भी द्रव्य के लिए
कोई दूसरा द्रव्य, दूसरी वस्तु, दूसरा व्यक्ति कर्म बंध, कर्म निर्जरा के लिए निमित्त सहयोगी तो बन सकता है, कारण तो बन सकता है, पर आपके कर्म निर्जरा के लिए वह कार्यकारी उपाय नहीं बन सकता। समझने का प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे सामने वाले व्यक्ति को देखकर वह कोई सामग्री खा रहा था, उसे देखकर आपको खाने की इच्छा तो हो सकती है, पर खाना तो आपको ही पड़ेगा। उसके खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, आपको भूख लग सकती है। ऐसे ही हमें कर्म बंध के निमित्त से भी समझना होगा। उसको देखकर आपके जो भाव हुए हैं, आपके जो परिणाम हुए हैं, आपकी मन वचन काय की जो क्रिया हुई है, उसके ही निमित्त से आपको वास्तविकता में कर्म का आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा आदि हुआ है। उस द्रव्य ने आपके भीतर घुसकर किसी भी प्रकार से कर्म का आश्रव, बंध, संवर आदि नहीं किया है। इसलिए निमित्त भूत से, कारण अपेक्षा से वे कथनचित आपके लिए सहयोगी किसी अपेक्षा से हो सकते हैं, पर पूर्ण रूप से अगर कर्मबंध का, कर्म निर्जरा का कोई सच्चा साधन कहा गया है तो वह आपके मन वचन काय यही परिणाम और परिणति है, उसके अलावा अन्य कोई भी नहीं है। चाहे सामने वाला जाने या ना जाने, पर फिर भी आपने उनके प्रति कैसे भाव किए हैं वह बिल्कुल वैसा ही आपको आश्रय होगा। यहाँ तो मैं देखने जानने वाला था, मैंने नहीं भी देखा था तो भी आपको आश्रव इसलिए हुआ था क्योंकि जैसे पुद्गल वस्तु है, लड्डू है, लड्डू ने तो कभी आपको देखा नहीं, ना आपको बुलाया कि आओ मुझे खा लो, पर फिर भी आपके भाव उस लड्डू को देखकर बिगड़ रहे हैं कि मैं उसको चुरा लूँ क्या, उसको खा लूँ क्या, उसको छुपा लूँ क्या। तो वहाँ पर उसने ना देखने पर भी आपको कर्म का आश्रय हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही आपने किसी व्यक्ति को देखा, उसका ध्यान हो, ज्ञान में हो, नहीं भी हो, फिर भी आपके भावों से, आपके परिणामों से, आपकी परिणति से आपको कर्म का आश्रय। और ऐसे ही अगर पुण्य स्थानों में हम पहुँचे हैं तो वहाँ कथनचित निर्जरा भी होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजना जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बातों पर मैं अपने गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी का नाम लेती हूँ, उनका स्मरण करती हूँ। तो मेरे पापा का कहना है कि हर छोटी सी छोटी बात पर गुरु को परेशान नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, मैं जब भी श्रद्धा भक्ति से अपने गुरु का नाम लेती हूँ, मेरे हर कार्य सफल हुए। तो मुझे हर बातों पर अपने गुरु का नाम, उनका स्मरण करना चाहिए या नहीं? कृपया मेरा सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। ये बात सत्य हो सकती है जब आप अपने गुरु को परेशान करने का अभिप्राय लेकर उन्हें बार बार किसी न किसी बातों को लेकर टोक रहे हैं। पर अगर मात्र हम श्रद्धा से उनको स्मरण कर रहे हैं तो वहाँ स्मरण करने में, याद करने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं। हाँ, छोटी मोटी बातों को लेकर हम प्रत्येक बार गुरु को जाके बता रहे हैं ऐसा ऐसा, तो वहाँ वह अपनी साधना से परेशान हो रहे हैं तो कथनचित आपको निमित्त की अपेक्षा से दोष लगने की संभावना है अगर उनके भाव उस कारण से बिगड़े। पर आप दूर है, परोक्ष रूप से गुरु को स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये आपकी निजी व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। और श्रद्धा से हम चाहे छोटी बात में, चाहे बड़ी बात में, चाहे अच्छी बात में, चाहे बुरी बात में, हम जब चाहे स्मरण करें, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं हो सकता। क्योंकि ये तो मेरा व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। ना हम गुरु के पास पहुंच रहे हैं, ना उनको हम कुछ कह रहे हैं, मात्र हम अपने ही भीतर श्रद्धा से उन्हें याद कर रहे हैं। प्रत्येक कार्य करने से पूर्व उनको हम स्मरण कर रहे हैं। ये हमारा व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय होने से उनको और किसी को भी इस विषय में परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा किसी भी प्रकार से वहाँ अभिप्राय उनको परेशान करने का नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से वो तो मात्र अभी तो श्रद्धा का ही विषय चल रहा है, हम स्मरण ही कर रहे हैं, याद ही कर रहे हैं,
तो उसमें स्मरण करने में, याद करने में, गुरु का नाम लेने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। शिष्य का तो ये कर्तव्य ही होता है, उसके सभी श्रेष्ठतम छोटे बड़े किसी भी कार्य में वह गुरु का नाम लेकर शुरू करे तो उसमें कोई दोष नहीं। क्योंकि पूर्वाचार्यों ने भी कहा है, जब भी कोई मंगल कार्य किया जाता है, देवशास्त्र गुरु को स्मरण किया जाता है मंगल के अभिप्राय से, मंगल भावों के निमित्त से। इसलिए छोटे बड़े लौकिक पारलौकिक किसी भी कार्य के प्रारंभ में हम गुरु का स्मरण, गुरु का नाम ले रहे हैं तो एक प्रकार का मंगल है, मंगलाचरण है, उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर इतना भी समझे कि हमारे बार बार गुरु का नाम, गुरु का स्मरण करने से कोई दूसरा उससे चिढ़े ना, उससे परेशान ना हो, इतना विवेक रखते हुए ही हमें गुरु का स्मरण, गुरु का नाम लेना चाहिए। नहीं तो दिन में हम पिताजी के और माँ के नाम के अलावा गुरु का ही नाम रटते रहेंगे तो घर वाले कहेंगे आप वही रह जाओ। तो ये विवेक भी अपने पास होना चाहिए कि हम अपने लिए स्मरण तो करें, पर वह उसका दिखावा, दूसरों को बताना, बार बार कहना, इसकी आवश्यकता ना पड़े। हमारे लिए श्रद्धा का विषय है तो हम पल पल में याद करें, उनका स्मरण करें, श्रद्धा में रखें, पर उसका प्रदर्शन भी ना हो। यही आपके लिए सम्यक समा। श्रीमती विनीता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि अपन आहार चौका नहीं लगा सकते, लेकिन किसी व्यक्ति के चौके में अपन देने जाओ कुछ भी सामान या कुछ पैसे, तो वह लेना नहीं चाहता, तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार या किसी प्रतिकूल समस्याओं के साथ अपन चौका नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या वह व्यक्ति लेता नहीं है, फिर व्यक्ति कैसे आहार दान कर सकता है? कृपया मेरे समस्या का समाधान कीजिए। माँ, ये परम सत्य है, दान तो स्वयं के द्रव्य का ही होता है। दूसरे के चौके में किसी भी प्रकार से उनकी सामग्री को उठा के दे देना, ये हमारा द्रव्य नहीं। हमारी वैयावृत्ति, हमारी सेवा आदि तो वहाँ हो सकती है, उसका पुण्य भी मिलेगा, पर स्वयं के द्रव्य का ही दान होता है, ये समझना। माना कि किसी विषम परिस्थिति के कारण आप चौका नहीं लगा पा रहे हैं, दान नहीं दे पा रहे हैं, और चौके में देने की आप बात भी करो तो चौके वाला मना कर रहा है। उस स्थिति में आपको स्वयं का द्रव्य स्वयं के हाथों से बनाते हुए ऐसी सूखी सामग्री बनाकर मुनिराज के हाथों पर रखनी चाहिए, जिससे उनकी चर्या में उन्हें दोष भी ना लगे, हमारे दान का कार्य भी पूर्ण हो जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सामग्री हो सकती है, बन सकती है, जो सूखे के रूप में, सूखे द्रव्य के रूप में बनाकर हम मुनिराजों को दे सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई भी व्यवस्था नहीं बने तो आप कुएं से स्वच्छ शुद्ध पानी खींचते हुए उसे प्रासुक बना के आप एक गिलास पानी भी अपने हाथ से चला के आ जाओगे तो वो भी आपका शुद्ध द्रव्य कहलाएगा। उससे आपका ही आहार दान का पुण्य आपको अवश्य लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम मुनिराजों को बहुत पकवान या बहुत कोई सामग्री खिलाए तो ही हमें पुण्य मिलेगा। चारों प्रकार के आहार होते हैं, उस चारों प्रकार के आहार में ये पेय भी एक आहार है, और पानी तो सर्वसाधारण रूप से आपको किसी भी कुएं से मिल सकता है। शुद्धि में आप कुएं से पानी भरे, उसे प्रासुक करें, और शुद्धि में जहाँ मुनिराज पहुँचते हैं वहाँ पानी देने के लिए पहुँच जाए। पानी देने के लिए कोई मना भी नहीं करेगा और किसी प्रकार से उसमें कोई दोष भी नहीं होगा। इसलिए बाकी की सामग्री हम बना पाए नहीं बना पाए, उसका भी अगर विकल्प है तो पानी भी हम प्रासुक करके मुनिराज को दे दे तो वह आपके घर का पानी आपका आहार दान के रूप में, आपके द्रव्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, और वो भी आपके लिए अचिंत्य पुण्य का प्रदान करने वाला, फल देने वाला, दान के रूप में एक बीज बोने वाला कार्य हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रज्ञा जैन, छतरपुर मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, बुरा समय क्यों आता है अच्छा करने के बाद भी? नमोस्तु महाराज श्री। जो बुरा समय आपके साथ आया है या बुरा जो भी आपके लिए दिख रहा है, वह कहीं ना कहीं आपने किए गए बुरे का ही फल है। ऐसा किसी भी प्रकार से होता ही नहीं है कि कोई अच्छा करे और उसका फल बुरा मिले। अगर क्वचित कदाचित ऐसा हुआ भी है तो कहीं ना कहीं भले ही आज आपने बुरा नहीं किया, पर कल कहीं ना कहीं आपने जो बुरी हरकतें, बुरा काम किया था, उसका ही प्रतिफल है। कितनी ही अच्छी श्रद्धा भक्ति से आप कोई कार्य करें, पर श्रद्धा भक्ति के करने के बाद थोड़ा सा भी आपके मन का नहीं हो, आप
टुनना रहे हैं, आप नाराज़ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मुंह फुला के बैठ रहे हैं, तो इसके निमित्त से जो आपने अच्छा काम किया था, पुण्य का काम किया था, वह भी तत्क्षण में आपके गुस्सा करने से, आपकी कषाय की परिणति से वह पूरे अच्छे से भी बुरे रूप ही फलीभूत होता है। इसलिए मात्र अच्छा करने का नहीं, अच्छा सोचने का, अच्छा मन भी बनाने का प्रयास आपको करना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं मात्र शरीर से ही कर्म आश्रव नहीं होता, मन वचन का तीनों से जो कर्मों का आश्रय होता है वो अंतर मुहूर्त में भी उदय में आने की संभावना हो सकती। आप जितनी तीव्रता से नाराज़ होंगे, जितनी तीव्रता से क्रोध करेंगे, जितनी तीव्रता से विपरीत कषायों में परिणति ले जाओगे, उतना ही तुरंत वह कर्म उदय में आएगा। इसलिए कहीं ना कहीं आपने भले ही कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले कहीं ना कहीं कोई गलत हरकत, गलत कार्य, बुरा किया है, तभी आपके जीवन में बुरा समय आ सकता है, अन्यथा कभी भी बुरा समय आ ही नहीं सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन ये कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है एवं ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी ये कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे YouTube चैनल और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से हमें अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं और हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे आपके विकल्पों का। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले पर्युषण पर्व में धर्मनगरी विदिशा में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग इस साधना संस्कार शिविर में लाभ लेके अपने जो संस्कार है, अपनी जो साधना है, उसको आप गति दे सकते हैं। मुनिषी के सानिध्य में पूरे दिन भर के कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह ध्यान, योग एवं पूजा अभिषेक करके बाद मुनिषी के प्रवचन पर विशेष प्रवचन और दोपहर में एक विशेष क्लास 1:30 बजे से एवं 2:30 बजे से एक विशेष क्लास मुनिषी के द्वारा LED के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने पर्युषण पर्व को अच्छी तरह से मना सकते हैं। और यह अधिक जानकारी के लिए आप नीचे पट्टी पे जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।